क्लास 9th में चैप्टर 8 मोशन चल रहा था। मोशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ में दो तरह के ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही थी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी जहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी वहाँ तक के ग्राफ पिछले वीडियो में हो गए थे, एक निश्चित वेलोसिटी थी। अब यहाँ से शुरू होगा अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। हिंदी में एक समान त्वरित गति। अब एक समान त्वरित गति का क्या मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो एक निश्चित समय बीत जाने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो एक निश्चित वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाए, मतलब बराबर समय में बराबर वेलोसिटी या स्ट्रेट लाइन में स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। देखो ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसने चलना शुरू किया, 5 सेकंड टाइम के बाद जो इसकी स्पीड मिली वो हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड को ही वेलोसिटी बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके आगे फिर 5 सेकंड चला, अब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या बताया कि एक निश्चित समय में एक निश्चित स्पीड इंक्रीज होगी, मतलब 5 सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हुई तो यहाँ भी 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड और हो जाएगी। यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड थी स्पीड, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से और यहाँ तक भी और कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड ये पहले से थी और यहाँ तक 5 मीटर पर सेकंड और हो गई, तो कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। फिर 5 सेकंड का टाइम गया, इस बार भी स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, तो कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। फिर 5 सेकंड का टाइम गया, फिर अब स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाएगी, फिर 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी, तो कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे कैसे बनेगा वो देख लो। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है सेकंड में, और यहाँ पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ठीक, ये वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड में, ये टाइम हो गया सेकंड में। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। ये टाइम कितना है 5, फिर 10, क्योंकि इसके नीचे का दें इसे, एक मिनट, टाइम यहाँ पे है 5 मीटर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, और ये हो गया 20 सेकंड। ये यहाँ पे टाइम है सेकंड में, यहाँ पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में।
5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो 5 सेकेंड टाइम हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई या स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड टाइम हुआ, वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड टाइम हुआ, वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड कैसे टाइम हुआ, 5 सेकेंड ये, 5 सेकेंड ये, और यहाँ तक वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड टाइम हुआ और वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 सेकेंड टाइम हुआ, वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम हुआ, 20 सेकेंड हुआ, और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी मिली, 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जब आप स्केल से खींचोगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ, एक समान त्वरित गति का ग्राफ। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, वेग समय ग्राफ पे। अब आपने जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ग्राफ आता था उसका यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जब चलता था तो जो उसका ग्राफ आता था, उसके ग्राफ का जो स्लोप था उससे हमको स्पीड पता चल जाती थी। किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो ये बना हुआ है, अगर इसका आप स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। भाई देखो ऐसा है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें टाइम और वेलोसिटी की जानकारी तो मिल रही है कि 10 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, 10 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 15 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। लेकिन एक्सीलरेशन का कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई एक्सीलरेशन तो हो ही रहा है, टाइम के बदलने के साथ साथ में जो इसकी वेलोसिटी है वो भी तो चेंज हो रही है, टाइम बदल रहा है। तो ये देखिए वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी के चेंज होने को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, मतलब कितना एक्सीलरेशन हुआ, ये कैसे इस ग्राफ से बताया जाए, उसके लिए इसका स्लोप निकालना होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले में स्लोप निकाल के स्पीड बताई थी, वैसे ही यहाँ पे स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप का, उसमें जो स्लोप निकलता था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, स्लोप बताता था स्पीड, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो बताएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, और स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन का मतलब है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किस ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। इसको कहते हैं स्लोप। ठीक, अब आप अभी ग्राफ छोड़ो, तो आप ऐसे बताओ, मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए ये फिगर कि भाई ये 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में इसका 5 मीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी, 5 सेकंड टाइम लगा। अगले 5 सेकंड में इसकी स्पीड इतनी हो गई, अगले 5 सेकंड में स्पीड इतनी हो गई, अगले 5 सेकंड में स्पीड इतनी हो गई। आपसे कहा जाए कि जब 5 सेकंड बीत गए तो उधर 5 सेकंड होने के बाद से, मतलब 5 सेकंड से 15 सेकंड तक, ठीक है ना, मतलब यहां से यहां तक एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा। तो एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन की परिभाषा में यही तो बताया था कि एक निश्चित समय में वेलोसिटी कितनी बदल गई। अब वेलोसिटी का बदलाव कैसे निकालते हैं, बाद वाली वेलोसिटी में से शुरुआत वाली वेलोसिटी माइनस कर देते हैं, यही तो होता है एक्सीलरेशन। तो देख लो,
अब ये जो लास्ट वाली वेलोसिटी है इसको v बोलते हैं, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। जो शुरुआत की वेलोसिटी इसको u कहते हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बाद वाली वेलोसिटी में से शुरुआत की वेलोसिटी घटा दो तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो इसका फार्मूला भी पता है, v माइनस यू अपॉन टी। जहां पे v बाद वाली वेलोसिटी है, u शुरुआत की वेलोसिटी है। ये आ गया एक्सीलरेशन। अब हमको यहां से यहां तक एक्सीलरेशन निकालना था, तो देख लीजिए यहां पे से यहां तक v कितना है, v भाई 15 मीटर पर सेकंड है, 15 हो गया। माइनस u कितना है, u 5 है, 5 हो गया। t कितना है, 10 सेकंड है, 10 हो गया। कितना आया, 10 अपॉन 10 आ गया। आंसर कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए ना स्क्वायर कहाँ से आया। इसका जो आएगा यूनिट वो मीटर पर सेकंड में आएगा। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में अपॉन एक और सेकंड होगा, तो ये मीटर पर सेकंड में आया, नीचे एक और सेकंड, वो सेकंड ऊपर चला गया तो सेकंड स्क्वायर हो गया। ये तो एक्सीलरेशन यहाँ से निकाल दिया। अब अगर ये ग्राफ दिया जाए और तब कहा जाए इसका एक्सीलरेशन बताओ, तो कैसे बताएंगे। आपने यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल के देख लिया, ये आ रहा है। अब ग्राफ से भी देख लो। ग्राफ से एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है ना। कब, अगर ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो, हर ग्राफ में नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एक्सीलरेशन होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब यहाँ से एक्सीलरेशन कैसे निकाले, तो पहले देख लो एक्सीलरेशन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक निकालना है। एक्सीलरेशन हमें निकालना है 5 सेकंड से लगा के 15 सेकंड तक। भाई यहाँ तक 15 सेकंड हो गए, देखो 5 सेकंड 5 5 15 सेकंड हो गए, तो 5 सेकंड से 15 सेकंड तक एक्सीलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे 5 सेकंड टाइम कहाँ पे हुआ, 5 सेकंड टाइम यहाँ पे हुआ, ग्राफ में 5 सेकंड टाइम ये है, यही तो है। फिर 15 सेकंड तक निकालना है, 15 सेकंड कहाँ पे हुआ, ये हुआ 15 सेकंड, ग्राफ में 15 सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हमें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 चाहिए। तो x1 y1 आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए आप, x कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे 5 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, ये भी 5 है। यहाँ पे आओ, x कोऑर्डिनेट कितना है, 15 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, वो भी 15 है, ठीक। इसको x y ये जो है, इस भाई ये x से आया है ये वाला 5, तो इसको x कहेंगे, ये y से है तो इसको y कहेंगे। इसको आप x1 y1 कह दो, x1 कॉमा y1। इसे आप x2 y2 बोल दीजिए, ठीक। अब यही फार्मूला जो हमने x1 y1 किया, x2 y2 किया है, इसी को इस फार्मूले में रख दो। देखो क्या है एक्सीलरेशन का फार्मूला, यहां से y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 15, y1 कितना है 5, तो y2 माइनस y1 15 माइनस 5, अपॉन x2 माइनस x1। x2 कितना है 15, x1 कितना है 5, ये भी 15 माइनस 5, कितना आया, समझ में आया कुछ, कि अगर अपने पास ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, और ग्राफ में कहा जाए कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
एक्सीलरेशन बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक एक्सीलरेशन बताना होगा वहां से वहां तक एक्सीलरेशन का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये y2 माइनस y1 है तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, देखिए ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो y2 माइनस y1 क्या किया गया, आप देखना जरा, y2 कितना है, y2 है यहाँ से, ये है ना y2 यहाँ से यहाँ तक है, तो y2 अपना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया y2। y1 कितना है, y1 यहाँ से यहाँ तक, भाई y1 ये है ना, देखो y1 5, तो y1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया अपना y1। तो जो y2 माइनस y1 है वो कितना आया, y2 इतना है, y1 इतना है, तो इतने में से इतना घटा दिया जाए तो इतना ही तो बचेगा, तो ये हो गया y2 माइनस y1 यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक आ गया y2 माइनस y1, y2 ये पूरा और y1 इतना, क्योंकि y1 ये है, देख लो ना y1 ये है और y2 ये है, तो y2 में से जब y1 हटा दिया तो ये इतना बचा, और ये जो इतना आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतनी ही तो वेलोसिटी चेंज हुई है ना यहाँ से यहाँ तक। भाई यहाँ पे वेलोसिटी 5 थी, यहाँ पे वेलोसिटी 15 थी, तो यहाँ से यहाँ तक ही तो हमें वेलोसिटी लेनी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तो इतना ही आया है ना, बाद में वेलोसिटी इतनी हो गई, पहले वेलोसिटी इतनी हो गई। तो जब y2 माइनस y1 कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 क्या कर रहे हैं, इस वाली वेलोसिटी से, ये y2 ये है, इस वाली वेलोसिटी से ये वाली वेलोसिटी माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से यहाँ तक ही तो y2 माइनस y1 देखिए लिखा गया है 15 माइनस 5, तो ग्राफ से भी देख लीजिए। तो y2 माइनस y1 क्या कर रहे हैं, y2 माइनस y1 हम वेलोसिटी ले रहे हैं, वेलोसिटी ले लिया, यही तो होता है एक्सीलरेशन का फार्मूला, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, ये चेंज हुआ y2 माइनस y1 अपॉन क्या करते हैं, टाइम ले लेते हैं। टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक का ये भी देख लो, टाइम लगा हमारा, ये यहाँ पे कितना हुआ था 5 सेकंड, यहाँ कितना हो गया 15 सेकंड, तो टाइम कितना आया। और टाइम के लिए भी यहाँ पे x2 माइनस x1 कर लेते हैं, तो x2 क्या माना था, x2 इसे माना था ना, ये था ना हमारा x2, देखिए ये x2 है, तभी तो यहाँ पे 15 लिखा है, ये x2 है अपना, तो ये हो गया x2। x1 कितना है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, x1 यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब x2 में से x1 हटा देंगे तो इतना ही तो बचा, इतने में से जब इतना घटा दिया तो यही तो बचा, तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1। तो ये जो x2 माइनस x1 कहाँ से कहाँ तक, देखो ये से यहाँ तक, तो ये जो x2 माइनस x1 है ये क्या है, ये टाइम पीरियड है, तो लिया जाए 5 सेकंड से 15 सेकंड तक। ये जो x2 माइनस x1 है, तो ऊपर ये वेलोसिटी हो गई y2 माइनस y1, क्योंकि ये देखो वेलोसिटी है y2 माइनस y1, 5 से लगा करके 15 तक ये वेलोसिटी हो गई ये, और नीचे टाइम हो गया x2 माइनस x1 यानी यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ पर लिख दिया गया इसको। और वहाँ से भी सॉल्व करके भाई ये वेलोसिटी है y2 माइनस y1, ये टाइम है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया, एक्सीलरेशन आ गया। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अनयूनिफॉर्म मोशन देख लीजिए, अनयूनिफॉर्मली जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो वाला मोशन। अभी जो मोशन अभी देखा उसमें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन हो रहा था, अब अनयूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन होगा, हिंदी में कहेंगे अत्वरित गति। ठीक है ना, नहीं इसमें एक ही एल आएगा, अनयूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन।
मोशन। ठीक। अनयूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। एक निश्चित समय में अगर किसी पार्टिकल की स्पीड एक निश्चित रूप से नहीं इंक्रीज हो रही है, अलग अलग स्पीड इंक्रीज हो रही है एक ही निश्चित समय में, तो इसको अनयूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कहेंगे। अत्वरित गति बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या अनयूनिफॉर्मली का या असमान त्वरित गति कह दो, असमान त्वरित गति हिंदी में। देखिए मान लीजिए ये अपना एक पार्टिकल है, 5 सेकंड का समय दिया गया, इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से चलना शुरू हुआ तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। अब अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता तो फिर 5 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाती अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता तो। लेकिन ये अनयूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो 5 सेकंड समय लगा। अब इसकी स्पीड यहाँ से जो यहाँ तक हो गई वो बढ़ गई अपनी, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड। कहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। और आगे आया ये 5 सेकंड, फिर इसको टाइम दिया गया। अब जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है ये इतनी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई है, खाली यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? मतलब यहाँ से पूरी अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। वही करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है फिर। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड इंक्रीज हुई 5 मीटर पर सेकंड और यहाँ से यहाँ तक मान लो इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो जब 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई स्पीड, 5 सेकंड पहले से ही थी तो वहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई थी 10 मीटर पर सेकंड, मान लो फिर 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई, तो 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई तो 20 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं जरा, यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड इंक्रीज हुई वो कितनी हुई बताना। फाइव मीटर पर सेकंड हुई ना, यहां से यहां तक इंक्रीज, और यहां से यहां तक कितनी इंक्रीज हो गई 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई ना। देखा, यहां से यहां तक 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, यहां से यहां तक 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई, और अब फिर यहां से यहां तक कितनी इंक्रीज हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक ही निश्चित समय में अलग अलग स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तेज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब इसका ग्राफ देख लीजिए 15, 20। अच्छा देखना, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, हमेशा की तरह एक्स पे टाइम रहेगा, टाइम है सेकंड में। वाई पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसमें है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, टाइम लिख देते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी लिख देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई थी 15 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई थी इसकी
15 मीटर पर सेकेंड। अब अगले 15 सेकंड में स्पीड कितनी होगी? तो 20 मीटर पर सेकंड। तो 15 पे 20 मीटर पर सेकंड। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा, देखना। ठीक है, ये ऐसे बनता है अनयूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, मतलब ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। ठीक है ना, कोई भी आप अनयूनिफॉर्म मोशन ले सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड था, अब अगर यहाँ पे स्पीड 10 से ज़्यादा 25 मीटर पर सेकंड हुई होती तो फिर ये ऐसे जाता। और अनयूनिफॉर्मली मोशन का आप ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। ये भी क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर इस तरह का ग्राफ बना होता है, वैसे भी बन सकता है। ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अनयूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि एक निश्चित समय में अलग अलग स्पीड इंक्रीज हो रही है और फिर उसी के हिसाब से ग्राफ बना देना है। ठीक है, मोशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हो गया है। अब जो अगला स्टडी पॉइंट है यहाँ पे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। हिंदी में कहते हैं गति के समीकरण। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती, पहले वो देख लो आप कि कौन कौन सी है। v इज इक्वल टू यू प्लस AT है। दूसरी है आपकी F बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड है अपनी V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AF। ये है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। V इज इक्वल टू यू प्लस AT, F इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AF। ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए V का यहाँ पर क्या मतलब है। V इक्वल टू यू प्लस। ठीक, पहले V का मतलब होता है किसी भी चीज जो अगर वो जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है तो जो उसकी लास्ट वेलोसिटी होती है उसको V बोलते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। U होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक शुरुआत में जो वेलोसिटी होती है वो। T है टाइम, ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में टाइम कितना लगा, S हो गया। और A है एक्सीलरेशन। S है डिस्प्लेसमेंट। और स्ट्रेट लाइन के केस में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वही उसकी डिस्टेंस भी हो जाती है, तो ब्रैकेट में डिस्टेंस भी लिख सकते हैं।
मगर ये डिस्टेंस केवल कब होगी, केवल स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तब। अब देखिए पहली वाली जो इक्वेशन है इसको देखते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन में ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको भी हम लोग 2 तरह से करेंगे, एल्जेब्रिकली करेंगे जैसे अभी करें, फिर इसको ग्राफिकली भी समझ लेंगे। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये एल्जेब्रा से है, एल्जेब्रिकली, ठीक है ना, लिख दो यहाँ पे बीजगणित से। आइए समझते हैं पूरी बात को। मान लीजिए अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल, उसने यहां से चलना शुरू किया, यहां तक गया। अब जिस समय मैंने देखा कि वो यहां से निकल रहा है, इसने मान लीजिए यहां पे चलना इसने शुरू किया मान लो, और यहां से चला यहां तक गया, तो यहां पे जो इसकी वेलोसिटी थी उसको मान लेते हैं u थी। u इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पे, v हो गई यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक ये अगर पहुँचा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा, तो वो टाइम मान लेते हैं t लगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, यहाँ पे कितनी है, v है। वेलोसिटी चेंज हो गई, u से v हो गई। वेलोसिटी के चेंज होने को एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन को मान लिया, कितना एक्सीलरेशन हुआ, a एक्सीलरेशन हुआ यहाँ पे। ठीक, अब जरा बात समझते हैं। अब मान लीजिए ये पूछा जाए यहाँ पर कि ये बताइए कि यहाँ पे कितना एक्सीलरेशन हुआ, एक्सीलरेशन कितना हुआ। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई थी, v, पहले कितनी थी, u से v हो गई। इतना चेंज हुआ कि पहले u थी फिर v हो गई। तो वेलोसिटी में चेंज निकालना है तो बाद वाली वेलोसिटी से पहले वाली वेलोसिटी हटा दो तो पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ। ये लीजिए, बाद वाली वेलोसिटी से पहले वाली वेलोसिटी हटा दी। अब एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, एक निश्चित समय में कितना चेंज हो गया। चेंज तो इतना हुआ और एक निश्चित समय में समय के लिए t कर दिया। ठीक, एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। ठीक, अब क्या करते हैं, ये v है इसको यहीं रहने देते हैं, u को इधर भेज दिया। ठीक, अब ऐसे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, और ये चीज अपनी यहां पे प्रूफ हो जाती है। ठीक, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहां से आया आपने देख लिया। अगली इक्वेशन ऑफ मोशन देख लीजिए, एफ बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ लीजिए पहले इसे अच्छे से। यहां मान लो कोई पार्टिकल है, यहां से यहां गया, यहां पे जो उसकी वेलोसिटी थी u मान लिया, यहां पे जो वेलोसिटी हो गई उसको v मान लिया, यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लगा उसको t कह दिया। पूरा यहाँ तक है टाइम, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी u थी, वहाँ पे वेलोसिटी v थी। वेलोसिटी में चेंज हो गया, t टाइम में वेलोसिटी में चेंज हो गया। तो
वेलोसिटी में जब चेंज हो जाता है किसी एक समय में तो उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए एक्सीलरेशन हो गया यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया एस है। ये समझना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी मान ली, एस। सीधी लाइन है तो डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, कुछ भी कह सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। समझ गए? एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, t टाइम लगा, a एक्सीलरेशन हुआ, s डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आपको जब वेलोसिटी पढ़ाई थी उस वाले वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे किससे लिखा जा रहा है, s से। ये देखिए यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट को s से, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी s, ठीक है, अपॉन टाइम, टाइम यानी कि t। ठीक, और उसी समय आपको एक बात और बताई थी कि अगर इसमें जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो अगर यूनिफॉर्मली बदल रही है, तो आपको उस समय बताया था कि ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बदल रही है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का एक और फार्मूला भी बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था, याद होगा आपको। वो था u प्लस v/2। ना ध्यान हो तो वेलोसिटी वाले वीडियो में एक बार फिर जाके देख लीजिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो होता ही, साथ में ये वाला फार्मूला भी वेलोसिटी का बताया था। अब इन दो फार्मूलों से इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन प्रूफ होगी। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको प्रूफ करने के लिए, और इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन से क्या ये लिखा जा सकता है, s इज इक्वल टू s अपॉन टी इज इक्वल टू u प्लस v/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसको s इज इक्वल टू ये u अपॉन 2, ये जो अपॉन में 2 है इसको बाहर निकाल ले, और u प्लस v है ये अपॉन में t चला गया, ये वाला t सॉरी मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये s ये हुआ, t यहाँ पे था, मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया, ये वाला 2 बाहर निकाल लिया। इतनी बात समझ गए? अब देखो आगे, s इज इक्वल टू 1/2, ये वाला u ऐसे ही लिख दिया, प्लस v है, और v की वैल्यू हमें कितनी मिली थी फर्स्ट इक्वेशन से, u प्लस 80। तो जो v है उसकी जगह v की वैल्यू रखती u प्लस 80। मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है, t चल रहा। कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो आगे, s इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही रहा। यहां पे कितने u हो गए, एक u ये, एक u ये, 2 u हो गए, प्लस अच्छा 2 u तो हुए, साथ में ये t भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा करके, t भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो t भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 80
80 ये और एक टी ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 80 स्क्वायर हो गया। समझ गए? ठीक। अब s इज इक्वल टू ये वाला 1/2 है। अब एक बार फिर देख लो, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 2 इंटू ut प्लस ये वाला 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ut स्क्वायर। समझ गए? ये वाला 2, एक सेकेंड, ये a है, ये a है, u नहीं, ये a है, तो ये a कर दिया इसको। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया निकल के? ut, ये ut हो गया, प्लस है तो ये प्लस आ गया, हाफ है हाफ हो गया, और फिर हो गया 80 स्क्वायर। क्लियर? समझ गए? ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन भी यहाँ पे प्रूफ हो गई। समझ गए ना इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ? ठीक। अब थर्ड इक्वेशन देख लीजिए। अब यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सॉल्व होगी। देखिए कैसे। पहली इक्वेशन हमें क्या दी हुई है? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब अगर t की वैल्यू यहां से निकालना चाहे तो कितना होगा देखना। 80 को इधर रखते हैं, u को उधर भेज दिया तो कितना हुआ? v माइनस यू, और यहां से भी t की वैल्यू अगर निकाल ली जाए तो कितनी हो जाएगी? t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ये t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए हमें कहां से मिला? ये मिला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, अब जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर आगे देखिए, s इज इक्वल टू यू, t की वैल्यू कितनी निकल के आई? v माइनस यू अपॉन ए। तो t की वैल्यू यही रख देते यहाँ पे। फिर क्या है? फिर प्लस है, फिर प्लस लगा दिया, फिर हाफ कर दिया, फिर a कर दिया, और t स्क्वायर है तो t की जगह क्या है? t की जगह ये है ना, तो यही t की जगह रखे दे रहे। और ये है इसका स्क्वायर। समझ गए? a और t का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका जो t की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वायर है। इतनी बात समझ गए? अब आगे देखिए जरा। s इज इक्वल टू, ये u है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया वी यू माइनस का u स्क्वायर अपॉन a। ठीक, प्लस 1/2 a। अब ये ऊपर का भी स्क्वायर है, नीचे का भी स्क्वायर है, तो ऊपर का स्क्वायर फार्मूले से खोल लेते हैं। अगर ये पूरे पे स्क्वायर लगाए तो ऊपर का भी है, नीचे का भी है,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह v है, b की जगह u है, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v u। ठीक, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, नीचे कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया, क्या a मल्टीप्लाई बाई a, 2 बार इसको ऐसे लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब a से a कैंसिल हो गया, देखते रहना। अब देखिए यहां पर पहले इसको ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, s इज इक्वल टू यू वी, ये वी यू है, इसको यू वी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2, ऊपर कितना हो गया, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। अपॉन में कितना था, a था, इससे मल्टीप्लाइड में है ये a, इससे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगाए ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको एलसीएम ले लिया जाए, देखिएगा इधर, ये 2a है, ये 2a है, ये a है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, a 2a आएगा, समझ गए ना भाई, ये a था, ये 2a था, तो इसका एलसीएम 2a हो गया। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2a डिनोमिनेटर में है, 2a हर में है, यहाँ भी ये नीचे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu, कोई दिक्कत तो नहीं, vu लिखे या uv लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आपको मालूम होगा। अब ये 2uv है, वो 2vu है, कैंसिल हो गया। ये मत कहना कि ये uv है वो vu है, कैसे कैंसिल हो गया, uv हो या vu हो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब देखना जरा, यहां से लिख रहे s इज इक्वल टू माइनस के 2u स्क्वायर से एक u स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का u स्क्वायर, पहले v स्क्वायर कर दिया, माइनस u स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस का, ये इसका साइन माइनस है, यही ज़्यादा है, तो ये u स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे क्या है, 2a है, तो अब ये क्या हो गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। अब क्या करना है, ये माइनस है, अब क्या किया जाए, ये जो v स्क्वायर है इसको यहीं रहने दो, बराबर ये 2as था, 2as लिख दो, और ये u स्क्वायर माइनस का था, इसको इस साइड भेज दो, ये u स्क्वायर माइनस का था, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये वाला स्टेप समझ में आया। ये था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को मान लो यहीं रखा रहने दिया, और ये यू स्क्वायर को 2as के पास भेज दिया, तो ये यू स्क्वायर प्लस का हो गया, तो यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। या अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकता है, हो फिर देख लो इसे, कोई जल्दबाजी ना करो, ताकि समझ में आना चाहिए सारी चीजें। देखो भाई,
इतनी बात समझ में आई। अब हमें ये करना है, ये जो 2as है इसके पास में u स्क्वायर को भेज दिया, u स्क्वायर इधर आया, प्लस का u स्क्वायर बराबर हो गया v स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो है भाई ये बराबर के था, इसको इधर तो लिख ही सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखे या 2as प्लस v स्क्वायर लिखे, 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हमने u स्क्वायर पहले कर दिया, और ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड प्रूफ हो गई। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छे से, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड इक्वेशन था ये भी अपनी कंप्लीट हो गई, देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने अभी एल्जेब्रिकली तो प्रूफ कर लिया है। अब एक बार फिर से इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम लोगों को प्रूफ करना है ग्राफिकली, है ना। और इन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को 3 तरह से प्रूफ किया जा सकता है। एक एल्जेब्रिकली प्रूफ कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक और ग्राफिकली प्रूफ कर सकते हैं, और इनको जो है कैलकुलस से भी प्रूफ कर सकते हैं। मगर अपने यहाँ क्लास 9th में इनको एल्जेब्रा से प्रूफ किया जाता है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। अब इनको ग्राफिकली भी प्रूफ करेंगे, और कैलकुलस से प्रूफ करना क्लास 9th में नहीं, वो क्लास 11th में है। तो आइए देखते हैं इसको ग्राफिकली कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए समझते हैं। पहले इधर देखिए आप, मान लो कि अपने पास कोई पार्टिकल है, वो यहाँ से यहाँ तक गया। अब यहाँ पे ये रुका नहीं था, ये कहीं पीछे से आ रहा था और ऐसे निकल गया, पीछे से आ रहा था ऐसे निकल गया। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो देखी गई कि वो वेलोसिटी थी u। यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो थी v। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा वो था t। टाइम, ठीक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस थी वो मान लेते हैं s थी। स्ट्रेट लाइन का केस है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्प्लेसमेंट s हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी u है, यहाँ वेलोसिटी v हो गई, टाइम t लगा, f डिस्प्लेसमेंट है। अब इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, भाई यहाँ पे वेलोसिटी u थी, वहाँ पे वेलोसिटी v हो गई। वेलोसिटी चेंज होती तो क्या कहते हैं, तो इसमें एक्सीलरेशन भी हुआ होगा, तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई। तो कितना एक्सीलरेशन हुआ, मान लेते हैं a एक्सीलरेशन हो गया। अब इस चीज को अपने को ग्राफ पे बनाना है, करना कुछ नहीं, बस केवल ग्राफ पे इसे बनाना है। देख लीजिए ग्राफ पे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक। अब देखिएगा, मान लीजिए, अच्छा x एक्सिस पे टाइम है, इस एक्सिस पे यानी y एक्सिस पे वेलोसिटी है।
ठीक, अब आगे देखिए, इसने जिस समय चलना शुरू किया था, मतलब जिस समय इसको चलते हुए ऑब्जर्व किया गया, उस समय यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। यहाँ से चलना शुरू नहीं किया, शुरू किया होता तब यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती। यहाँ पे वेलोसिटी u है, मतलब ये पीछे से चलता हुआ आ रहा था, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी, और बाद में कितनी हो गई, v हो गई। तो 0 तो इसकी वेलोसिटी शुरुआत में थी नहीं, 0 से कुछ ज़्यादा थी, u थी, तो मान लेते यहाँ पे u है। यहाँ पे मान लिया क्या है, u। ये वेलोसिटी वाला अक्ष है जिसमें यहाँ पे u है, और बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। v हो गई। अब देखो भाई, u से इस पार्टिकल ने चलना शुरू किया u वेलोसिटी से, और बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो u से चलना शुरू किया और कहाँ तक चला, जब तक इसकी वेलोसिटी v नहीं हो गई। कितना टाइम लगा, t टाइम लगा इसमें, ठीक है। देखना, अब v वेलोसिटी इसकी हो गई आगे चल के, ठीक। और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, वो है t। t टाइम लगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो इसकी लेंथ कितनी है, ये v लेंथ है, क्योंकि यहाँ पर तो वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया v। v समझ गए। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, v हो गई, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी v थी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी थी, u थी। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, देखो यहाँ तक ये लेंथ कितनी होगी, u होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे वेलोसिटी u है ना। तो देख लो, समझ गए। यहाँ पर वेलोसिटी v, तो यहाँ तक लेंथ v हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी u, तो यहाँ पे लेंथ u हो गई, ठीक। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर इसमें एक्सीलरेशन पूछा जाए अपने से कि बताइए एक्सीलरेशन कितना हुआ, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज। तो जिस समय पार्टिकल ने चलना शुरू किया उस समय वेलोसिटी कितनी थी, u थी। फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो चेंज कितना हुआ, पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इतना हुआ ना भाई। पहले वेलोसिटी यहाँ तक थी, अब यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँच गई, तो चेंज तो इतना ही हुआ ना, इतना ही तो चेंज हुआ। तो इतना कितना है, इस पूरे v में से u हटा दे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। पहले वेलोसिटी u, बाद में v, चेंज कितना, v में से u हटा दो तो चेंज आ जाएगा। अब चेंज देख लीजिए, चेंज हुआ इतना, ठीक है ना। इस चेंज को जो है यहाँ पे लिख देते हैं, समझ गए। वेलोसिटी में जो चेंज आया वो कहाँ से आया, ठीक। अब एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, ये कितना है, v माइनस u। कितने समय में, t सेकंड में। भाई एक्सीलरेशन की परिभाषा, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन यही तो होती है कि एक निश्चित समय में वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया। तो एक निश्चित समय में वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, t को a से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब क्या करो, अब u को इधर भेज दो, समझ गए। अब क्या करना, अब v इधर है ना तो u उधर कर दो। देखो ऐसे भाई ये चीज लिखी हुई है तो इसको
ऐसे तो लिखा ही जा सकता है ना, चाहे AT प्लस यू बराबर वी कहो या वी बराबर यू प्लस AT कहो। ये आपका ग्राफिकली भी प्रूफ हो गई पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ गए ना अच्छे से। अब देखिएगा ग्राफिकली अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। अब जो सेकंड इक्वेशन प्रूफ होगी उसमें सारी चीज़ें वही रहेंगी। पिछली बार जो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हुई थी उसमें एक्सीलरेशन निकाला गया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ से इधर गया, यहाँ पर जब उसको देखा गया वो पीछे से आ रहा था, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी मिल गई हमें u। t सेकंड के बाद में यहाँ उसकी वेलोसिटी मिल गई v। जो समय बीता वो t है पहले की तरह, एक्सीलरेशन a है और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो s है। अब आइए इसको ग्राफ पे देख लेते हैं। ठीक, ये x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस पे वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए जरा, जब पार्टिकल यहाँ पर था तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। मतलब वो उधर से आ रहा था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। और t सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। अब ये पार्टिकल की जर्नी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है, ये पीछे से आ रहा था। अगर यहीं से इस पार्टिकल ने चलना शुरू किया होता तब तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होती, मगर 0 नहीं है, ये पीछे से आ रहा था। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u थी, जब इसको देखा गया बाद में इसकी वेलोसिटी t सेकंड के बाद में v हो गई। तो यहाँ पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो u है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि पार्टिकल ने जहाँ से चलना शुरू किया वहाँ पे वेलोसिटी u थी, क्योंकि जहाँ से चलना शुरू किया वहाँ तो वेलोसिटी 0 होगी ना। ये है कि ये पीछे से कहीं से आ रहा था, ये मान लेते हैं, और यहाँ पे जब इसको देखा गया तो इसकी वेलोसिटी थी u। फिर इसकी वेलोसिटी t सेकंड के बाद में कितनी हो गई, v हो गई। तो पार्टिकल आगे गया, टाइम भी लगा, वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई। तो कैसे जाएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा। टाइम भी देखिए जा रहा है, टाइम भी खर्च हो रहा है और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा पार्टिकल। यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक, यहाँ इसकी वेलोसिटी u थी, यहाँ इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की, या यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, v है। तो ये पूरी जो लाइन होगी अगर ऐसे मिला दी जाए, ये कितनी होगी, इस लाइन की वेलोसिटी या इस लाइन की लेंथ कहे तो कितनी होगी, v ही तो होगी। तो v है, ये जो वेलोसिटी है ये v है। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है भैया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब देख लो एक बार भाई। अब ठीक, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, u है, क्योंकि यहाँ पे u है तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, u है। यहाँ तक वो चल चुका था पहले ही, हमने जब देखा तब उसकी वेलोसिटी u थी यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी हो गई u। ठीक, बात समझे। इतनी वेलोसिटी u है, इतनी वेलोसिटी v है। क्लियर। अब आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, इतनी वेलोसिटी v है, इतनी वेलोसिटी u है। पार्टिकल u वेलोसिटी से चलना शुरू हुआ, v तक पहुंचा, t सेकंड का समय लगा। तो पार्टिकल ने जो वेलोसिटी गेन की, तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी गेन की।
तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी होगी, या ऐसे देख लो बाद में वेलोसिटी कितनी थी, v हो गई थी, शुरुआत में कितनी थी, u थी। तो जो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी होगी वो इसमें से ये वाली माइनस कर दी जाए तो इतनी वेलोसिटी आ जाएगी, और अपने को तो इतनी ही वेलोसिटी से मतलब है ना, क्योंकि पार्टिकल तो यहाँ से यही वेलोसिटी तक आया है, तो यहाँ से जो यहाँ तक वेलोसिटी है वो v माइनस यू है। समझ गए कैसे, ये v है, इतनी हटा दिया, इतनी वेलोसिटी आ गई, और इतनी ही वेलोसिटी पे पार्टिकल ने मूव किया है, तो ये वेलोसिटी हो गई v माइनस यू। समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, समझ आ गई। ये पूरी वेलोसिटी v है, ये पूरी वेलोसिटी u है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो v माइनस यू है। ये बीच में कंफ्यूज कर रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। चलिए ठीक, समझ गए ना। इतनी वेलोसिटी u है क्योंकि यहाँ पे ये u था, और इतनी वेलोसिटी v है, ये यहाँ पे u हम, चलो ये यहाँ पे u था भैया, है ना, ये u कहाँ पे लिख दिया जाए, u ये वाला पॉइंट है, u ये वाला पॉइंट u है, तो इतना u है, इतना v है, इतना v माइनस यू हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। ये हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और वेलोसिटी का टाइम ग्राफ जब दिया होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, आपको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बताया था तब आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ है, इसके अंडर का हमें एरिया निकालना है। ठीक, अब इसके अंडर का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। क्या है, या तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, और ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया आपस में ऐड कर दें, या क्या करा जाए, इस पूरे का एक साथ एरिया निकाल लिया जाए। तो दोनों तरीके से निकालेंगे। जब ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के एक साथ ऐड करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी, जब पूरे का एरिया एक साथ निकालेंगे तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अभी इसका एरिया और इसका एरिया अलग अलग निकाल के ऐड करते हैं। तो हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट, इसलिए एस लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आपको बताया, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पहले इस ट्राइंगल का निकालेंगे, फिर इस रेक्टेंगल का निकाल के इस ट्राइंगल के एरिया में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा पूरे का एरिया। तो पहले ट्राइंगल का एरिया कौन सा, किस ट्राइंगल का, ये वाला। ठीक, पहले इस ट्राइंगल का एरिया आप देख लो। तो आप ये बताओ ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है। ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। निकाल लेते हैं हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की, ये हाइट कितनी है, देखिए कितनी लिखी हुई है, v माइनस यू, यही तो हाइट है इस ट्राइंगल की। इधर हो जाए, इधर हो, ट्राइंगल की हाइट तो इतनी है, v माइनस यू मल्टीप्लाई बाई बेस। बेस कितना है, t है, मल्टीप्लाई बाई बेस हो गया। ये तो हो गया इस ट्राइंगल का एरिया। अब इसमें किसका एरिया ऐड करना है, इस रेक्टेंगल का। ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये वाला, इस रेक्टेंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया में ऐड कर देना। तो ये भी ऐड किए दे रहे, देखो, प्लस रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या। और हाँ, यहां से यहां तक जब ये गया तो टाइम कितना खर्च हुआ था, टाइम खर्च हुआ था t सेकेंड।
यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम भी तो लगा, उस टाइम को टी मान लेते हैं। ये तो भूल ही गया मैं, टी टाइम मान लीजिए खर्च हुआ था। देख लो भाई, यू से वी तक आने में, यू वेलोसिटी से वी वेलोसिटी को गेन करने में कितना टाइम लगा था, टी टाइम लगा था, टी टाइम हो गया। अब क्या करना है, अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना। तो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो। लेंथ है टी, ब्रेथ है यू, टी मल्टीप्लाइड बाई यू। ओके, समझ गए। अब देखो भाई 1/2, अब ये है v माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको एक बार t से अपनी तरफ से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस पे भाई, t से डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया, ये कट जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी, प्लस t मल्टीप्लाई बाई यू। अब देखिएगा ये किया क्या गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो एक चीज़ पे, आप जरा ये चीज़ देखो, जो ये चीज़ आई है, कुछ याद आया यहाँ से? आपको पता होगा कि जो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है, एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये फार्मूला आपको याद होगा, और ये भी v माइनस यू अपॉन टी ही आ गया है, तो इसकी जगह a कर सकते हैं। ठीक करे दे रहे, s इज इक्वल टू 1/2 और v माइनस यू की जगह क्या कर दिया, a कर दिया। अब ये एक टी ये कितने टी हो गए, टी स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई में था ना, तो टी इंटू टी स्क्वायर प्लस यू टी। आपके सामने मोशन की सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, देख लीजिए। ये को इसको ए किया, टी इंटू टी स्क्वायर हो गया, और ये यू टी ये आ गया। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई, एस इज इक्वल टू, इस यू टी को पहले कर देते थे प्लस में, चाहे 2 + 2 4 होता है, चाहे इधर पलट दो, या 3 + 2 5 5 प्लस, और 2 + 3 भी 5 होता है, और 3 + 2 भी 5 होता है, तो यू टी को इधर कर दिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी मोशन की सेकंड इक्वेशन बाई ग्राफिकली प्रूफ हो गई। समझ गए ना आप? आइए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको भी ग्राफिकली देख लेते हैं कैसे होगा। ये वाली इक्वेशन जब हम लोग प्रूफ करेंगे, उसमें एक नई चीज़ सीखनी, पहले वो देख लेते हैं। आपको पता है कि ट्रेपेजियम क्या होता है? अलजेब्रा में एक चीज़ आती है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जो कुछ इस तरह से बनी हुई हो, ठीक ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ये जो दो साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, और सामने की दो साइड पैरेलल नहीं होती। ये ट्रेपेजियम को ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। अपने को केवल उतने ही ट्रेपेजियम देखना जितना उसमें काम आएगा। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक ये आकृति अगर आपके सामने आ गई है और आपसे कहा जाए कि आप इसका एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे ये आप देख लो। पहले ये जो दो इसकी साइड दी हुई हैं जो पैरेलल हैं, तो इसका फार्मूला होता है इसके एरिया का, ये जो बना हुआ है इसके एरिया का फार्मूला होता है, कहाँ पे लिखे, एरिया जो इस वाली आकृति का होता है वो 1/2। अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो 1/2 इन दोनों पैरेलल लाइंस का सम, इन दोनों पैरेलल लाइंस का एडिशन, ए बी प्लस सी डी, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली हाइट से, इसको h मान लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, मतलब 1/2 ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, मतलब 1/2 और पैरेलल लाइंस का सम, इनटू ये, इसको h मान लेते हैं, इसको हाइट कह देते हैं, इनटू h।
समझ गए कि अगर कोई अपने पास इस तरह की आकृति दी हुई है तो इससे ट्रेपेजियम है ये, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 पैरेलल लाइंस, ये जो दो पैरेलल लाइंस है इनका सम इनटू ये वाली लेंथ जिसको हाइट कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, वैसे तो हाइट का मतलब ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर इसको h मान लिया केवल समझाने के लिए। आइए तो ट्रेपेजियम आपने देखा, इस तरह की जो आकृति है उसका कैसे निकाला जाए एरिया। आइए अब आगे देखिए एक चीज और, आपको एक्सीलरेशन में पता है कि a बराबर v माइनस u अपॉन टी आता है। अब अगर t यहाँ पे कर दिया जाए तो क्या t बराबर v माइनस u अपॉन a आएगा। समझ गए ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक तो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला, और ये तो ये जो निकला ये है t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखना। ये चीज आइए अब देखिए, अब यहां पर भी अपने को क्या करना है, अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है s। अब डिस्प्लेसमेंट जो पिछली बार निकाला गया था वो क्या था, ट्राइंगल का एरिया ले लिया था, इस रेक्टेंगल का एरिया ले लिया था और एक साथ उनको ऐड कर दिया था। इस बार इस पूरा एरिया जो अंडर द ग्राफ है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ निकालते, ये आपको बताया था मैंने जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कर रहे थे तब। अब की बार जो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे वो इसका एरिया निकाल के और इसका एरिया निकाल के ऐड नहीं करेंगे, इस बार हम लोग पूरा एरिया एक साथ निकाल लेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं देखिए आप, पिछली बार ट्राइंगल का एरिया निकाला था, इसका एरिया निकाला था, दोनों को ऐड किया था। अब की बार इस पूरे का एरिया एक साथ निकालेंगे। समझ गए ना, इस पूरे का एरिया इस बार एक साथ निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये जो अपना बनी हुआ है फिगर या आकृति कह लो, ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है, इसलिए आपको ट्रेपेजियम पहले शुरुआत में बता दिया। और ट्रेपेजियम का एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई पैरेलल हाइट्स, वो पैरेलल जो लेंथ होती हैं वो उनकी लेंथ, पैरेलल साइड्स की लेंथ। चलो, ट्रेपेजियम का एरिया इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड एक ये है एक ये है, तो पैरेलल साइड की लेंथ को ऐड कर देते हैं जब ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। तो 1/2 पैरेलल साइड एक u हो गई प्लस v हो गई। यह ट्रेपेजियम का एरिया लिखा जा रहा है, ठीक। फिर क्या करते हैं, फिर इसको जिसको वहां पे हाइट h माना था, यहां पे ये t है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गए, कोई कंफ्यूज ना हो ये कहां से आया, ये बस इसका एरिया है। और ये जो आकृति बनी हुई है ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला ही होता है कि 1/2 पैरेलल साइड की लेंथ को प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से। अब क्या करना है, फिर देखिए, ये ऐसे ही लिखा रहने दो। t की वैल्यू यहां पे निकाल ली गई है v माइनस यू अपॉन ए, तो वो लिख दिया हमने। यहां तक आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको v प्लस यू भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो v प्लस यू और v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ गए। अब क्या करना है, अब इसको इससे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2
ए एस इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ चला गया, ये 2 और ये ए मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, ये 2 और ये ए मल्टीप्लाई होके एस के पास आ गया, इधर बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या करना है, अब वी स्क्वायर को ये यू स्क्वायर इधर भेज दो, तो 2as यू स्क्वायर इधर आया तो ये प्लस में आया, इस इक्वल टू वी स्क्वायर, और इसी को वी स्क्वायर को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, बात वही है, वी स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ये 2as प्लस यू स्क्वायर है ना, अब ये देख लीजिए वहाँ पे जो आता है उसी हिसाब से हमें लिखना है, यू स्क्वायर प्लस 2as है तो इसको यू स्क्वायर प्लस 2as भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से ये कैसे आएगा इतना तो सब बच्चों को पता ही होगा कि ये कैसे हो जाता है, ये तो आपको पता ही कि भाई प्लस का केस है तो चाहे इसको इधर प्लस को या उसको उधर प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी तीसरी इक्वेशन भी प्रूफ हो गई बाई ग्राफ, ये भी प्रूफ हो गई थी बाई ग्राफ और ये भी हो गई, ये आप देख लीजिए। जी भैया क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration distance traveled by train for attaining this velocity। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन रुकी हुई है और अपनी जर्नी शुरू करती है और उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 5 मिनट में, मतलब ट्रेन रुकी है, ट्रेन ने चलना शुरू किया और 5 मिनट के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये मान लिया जाए कि उसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर ये लाइन ना भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझ लो कि एक ट्रेन रुकी थी, 5 मिनट के बाद उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी वो 72 किलोमीटर पर आवर हो गई है, 5 मिनट का समय लगा है। आप एक्सीलरेशन बताओ और ये बताओ कि जब उसकी वेलोसिटी 5 मिनट के बाद 72 किलोमीटर पर आवर हो गई तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल्ड की। फिर एक बार अच्छे से समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, यहाँ पे ये रेस्ट पे है, तो यहाँ पे जो इसने चलना शुरू किया, 5 मिनट चली और 5 मिनट के बाद जो इसकी वेलोसिटी हो गई वो हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट में थी। बाद वाली वेलोसिटी इसलिए इसको v बोल देंगे, शुरुआत की वेलोसिटी है इसलिए इसको u बोल देंगे, ठीक। शुरुआत की वेलोसिटी है, ये बाद की वेलोसिटी है, ये u है वो v है। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 मिनट्स। चलिए टाइम कितना लगा, 5 मिनट। अब एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी यूनिट देखो, मिनट है, किलोमीटर पर आवर है, तो पहले इस पूरे क्वेश्चन की जो यूनिट है उनको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो t इज इक्वल टू 5 मिनट है, 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड, ठीक है। 5 मिनट में 300 सेकंड हो गए। v यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी थी वो भी देख लो, जो v थी वो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी थी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से बताया था ना कि किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है मीटर पर सेकंड में। कैंसिल कर दो, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 5 जा 20,
तो जो इसकी वेलोसिटी आ गई v जो आया वो आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो v को 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये था 0 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर वहाँ पर ये वाला u लेंगे, ये वाली वेलोसिटी लेंगे, मतलब v लेंगे ये वाली फाइनल वेलोसिटी, और ये टाइम लेंगे। कोई भी बच्चा स्टूडेंट गलती से भी ये टाइम या ये वेलोसिटी ना ले, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन देख लो पहले भैया। एक्सीलरेशन फार्मूला v माइनस यू अपॉन टी। ए v ये वाली या ये वाली मीटर पर सेकेंड वाली, माइनस यू 0, टी 5 मिनट या 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। कितना हुआ, ए इज इक्वल टू 20 अपॉन 300, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 को 15 बार गया। ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया, वेलोसिटी, आपका एक्सीलरेशन आ गया। ए आ गया 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अपने को ए पता है, v पता है, u पता है, t भी पता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v क्या लेना है, v ये वाली लेना, ये मत ले लेना, यही लेना, u 0 प्लस 2a 1 अपॉन 15, इसको वैसे लिखते हैं। f पता नहीं, तो अब क्या हुआ, अब s ये जो 20 स्क्वायर ये हो जाएगा 400, 0 गायब हो गया, 0 का स्क्वायर है 2 अपॉन 15 इंटू एस आ गया। s के लिए क्या करेंगे, 400 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, अपॉन 2 कर दें, इधर क्या था, इधर s था अपना, भाई 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर आ गया, s ये आ गया, कैंसिल कर दो, 2 2 जा 400, तो s की वैल्यू कितनी निकल के आई, 15 2 जा 30, 2 0 ये वाले किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि सारी यूनिट मीटर पर सेकंड में थी, और इसी s को हम कह सकते हैं, यहाँ कह दे 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसने ट्रेवल किया है, जितना डिस्टेंस हुआ वो 3 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सीलरेशन डिस्टेंस कवर्ड बाई कार। देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि ये एक कार है, उसकी जो वेलोसिटी है वो थी 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसकी यूनिट देख लीजिए कि वो टाइम सेकंड में दिया है या किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो इस किलोमीटर पर आवर को फिर से एक बार मीटर पर सेकंड में पहले देख लो। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड बनाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 से 18 कट गया, हो गया 5
मीटर पर सेकेंड, ये भी 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी मीटर पर सेकेंड बनाना है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, इज इक्वल टू आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 18 किलोमीटर पर आवर था ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो u है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जो v है फाइनल वेलोसिटी वो है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकाल लो। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। a इज इक्वल टू वी कितना है 10 है, माइनस u कितना है 5 है, t समय कितना लगा 5 सेकेंड। a इज इक्वल टू वी माइनस यू 10 माइनस 5 अपॉन 5, कैंसिल हो गया 1, तो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार f निकालना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वही वाला फार्मूला लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v कितना है 10 है, u कितना है 5 है, 2 a कितना है 1 है, s निकालना है। 10 का स्क्वायर 100, 5 का ही स्क्वायर होगा ना, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2s, 25 इधर आएगा, किस में आ जाएगा माइनस में, 100 में से 25 माइनस हुआ 75, s इज इक्वल टू 75 अपॉन 2, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इधर आएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 7 जा 14, 1 बचा ना, पॉइंट लगा 0 बचा, तो 1 2 5 जा 10, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 37.5 मीटर। मीटर है 37.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट साइड डायरेक्शन टू द मोशन if the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार चलती है, उस पर ब्रेक लगता है और वो जो ब्रेक है वो 6 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन पैदा करता है, या 6 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन उस पर लगाता है, मगर मोशन के उल्टी तरफ। मतलब मोशन अगर इस तरफ का हो रहा है तो ब्रेक लगी, तो ब्रेक लगने पर जो वेलोसिटी बदलना शुरू हुई, तो वेलोसिटी धीमे हो रही, मतलब कार धीमे होती चली जा रही, मतलब वेलोसिटी कम हो रही, ये कहने का मतलब है। यानी कि ये जो एक्सीलरेशन है ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है। मोशन अगर इस ओर हो रहा है तो ब्रेक लग रही है और कार की वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, अगर कार को 2 सेकेंड लगा रुकने में, भाई ब्रेक लगेगी तो कार की स्पीड कम होगी और होते होते रुक जाएगी, तो 2 सेकेंड में कार रुक गई। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक लगने के 2 सेकेंड बाद, अब कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब ब्रेक लगने से कार रुकने तक का जो 2 सेकेंड का समय, उसमें कार ने कितनी दूरी कंप्लीट कर ली, ये पूछ रहा है। देखो मान लो ये कार है, ठीक है, और ये कार पे ब्रेक लगाई गई और यहाँ आके ये कार रुक गई। टाइम इसको लगा रुकने में 2 सेकेंड। कार यहाँ पे रुक गई थी तो v कितना होगा जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कार रुक गई है ब्रेक लगने के 2 सेकेंड बाद। अब यहाँ से यहाँ तक का अपने को वो बताना है कितनी डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक कवर कर ली, यानी कि s। अब s वाला जो फार्मूला है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके लिए अपने को u की जरूरत है। u कैसे निकालें? अब u निकालने के लिए एक फार्मूला है v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी में s नहीं आता तो वही लगेगा। v इज इक्वल टू u निकालना है तो v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v कितना है? v 0 है। u निकालना है, t 2 सेकेंड है, 1/2 a। एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है भैया? 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज देखना, कार इस ओर जा रही है, एक्सीलरेशन इस ओर लग रहा है, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी कम हो रही इसलिए निगेटिव है। यहाँ पे u जो भी होगा v से ज़्यादा होगा, तो v माइनस यू जब करेंगे v तो 0 है और u 0 से ज़्यादा है तो a निगेटिव आएगा ना, इसलिए ये निगेटिव आ गया। a निगेटिव है तो a निगेटिव कर दिया। t कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। t का स्क्वायर है ना तो t 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। काट दो इसको, 2 2 जा 4। अब ये 2u हो जाएगा ना, ये प्लस 6 2 जा 12 कहेगा माइनस का, ये माइनस का 12 इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा। भाई ये प्लस और माइनस का भी फाइनल माइनस 12 ही होगा, ये इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू 2u, u इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो जो u अपना आ गया हो गया, ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है? अब अपने को निकालना है s निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला? ये लग जाएगा, तो ये फार्मूला लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 0, 0 स्क्वायर। u कितना है? 6, 6 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू a कितना है? a माइनस 6 है, माइनस 6 कर दिया। s निकालना, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 2 जा 12 माइनस का 12 इंटू s इधर आ जाएगा, प्लस का 12s हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। s इज इक्वल टू 36 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। s इज इक्वल टू कितना आया? 3 मीटर। ये अपना s आ गया।